ऑनलाइन फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब साइबर अपराधियों ने गूगल फॉर्म को नया हथियार बना लिया है। जहां पहले इसे ऑफिस सर्वे, इवेंट रजिस्ट्रेशन या कॉन्टैक्ट फॉर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वहीं अब ठग इसका सहारा लेकर लोगों से बैंक डिटेल्स और लॉगिन जानकारी उगलवा रहे हैं। ये स्कैम आमतौर पर एक फिशिंग ईमेल से शुरू होता है। मेल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो किसी भरोसेमंद सोर्स जैसे कि बैंक, ऑफिस एडमिन या फिर किसी जान पहचान वाले को लगे। और कई बार तो ठग आपके किसी परिचित का अकाउंट हैक कर उसी से मेल भेजते हैं, जिससे कि शक और भी कम हो जाता है। इस ईमेल में भेजा गया लिंक आपको सीधे गूगल फॉर्म पर ले जाता है और फिर इसमें आपसे आपके पासवर्ड कार्ड की डिटेल्स भी मांगते हैं। इसके अलावा भी कोई जानकारी मांगी जा सकती है और सबसे खतरनाक बात तो ये है कि ठग इन फॉर्म्स को बार बार नए लिंक के साथ बना सकते हैं। इससे सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इन्हें पकड़ने में असफल हो जाता है। अब ये भी जान लीजिए कि आपको गूगल फॉर्म स्कैम से बचने के लिए क्या करना है। किसी भी गूगल फॉर्म पर पासवर्ड या पेमेंट डिटेल्स कभी भी नहीं डालना चाहिए। असामान्य या फिर अचानक से आए मेल्स पर भरोसा बिल्कुल ना करें, खासकर जब वे आपसे तुरंत ही कार्रवाई करने को आपको कहें। अगर मेल बैंक या ऑफिस से होने का दावा करता है तो उस संस्थान से सीधे संपर्क करें और पुष्टि करें। गूगल फॉर्म के नीचे अक्सर नेवर सबमिट पासवर्ड्स या कंटेंट इज नीदर क्रिएटेड नॉर एंडोर्स्ड बाय गूगल जैसा संदेश लिखा हुआ होता है। इस पर ध्यान दें। हर गूगल फॉर्म में रिपोर्ट बटन मौजूद होता है। संदिग्ध लगे तो फिर तुरंत रिपोर्ट करें। अब अगर गलती से आपने जानकारी दे दी है तो क्या कर सकते हैं, ये भी जान लीजिए। अगर आपने अनजाने में संवेदनशील जानकारी भर दी है तो तुरंत ही अपना पासवर्ड बदल लें और संबंधित संस्था जैसे कि बैंक या फिर ऑफिस को सूचित कर दें। जरूरत पड़ने पर उनका साइबर सुरक्षा विभाग आपकी मदद कर सकता है। गूगल फॉर्म स्कैम नया जरूरी है, लेकिन इससे बचना मुश्किल नहीं है। सतर्क रहे, संदिग्ध लिंक या मेल को दोबारा जांचें और किसी भी अनजाने फॉर्म पर निजी जानकारी बिल्कुल भी साझा न करें।